Am I audible to everyone? ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। हाँ जी। स्टॉक मार्केट सीखने आए हैं आप लोग सब? चलो, क्यों सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट? क्या रीजन है? क्या करना चाह रहे हो स्टॉक मार्केट सीख के? क्या नाम है आपका? तो क्यों सीखना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट? क्या रीजन है कि स्टॉक मार्केट सीखना है? नहीं, बट ड्रीम बनाया क्यों इसे? ड्रीम क्यों बनाया? इंटरेस्ट है? और आपका? रिस्क ज्यादा है इसलिए? तो रिस्क ज्यादा वो चीज करनी चाहिए थी, क्या है, कम वो करनी। इसका बेनिफिट भी उस हिसाब से ज्यादा है। तो अल्टीमेटली करना क्यों चाहते हो? पैसे के लिए ना? मनी। स्टॉक मार्केट में हम क्यों आना चाहते हैं? पैसा। अच्छा चलो, पैसा तो ठीक है, पर जैसा आप लोगों ने अभी बोला कि रिस्क ज्यादा है, तो ये ध्यान रखना, रिस्क वाकई में ज्यादा है। ठीक है, पर कब तक ज्यादा है? जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं जानते। ठीक है। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले ये है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में कितना जानते हैं? कि एक बिल्कुल बेसिक, सर अभी कुछ नहीं पता है, हमें नहीं पता शेयर क्या होते हैं, कैसे काम करता है, या फिर सर हमको इतना आता है तो मैं उसके ऊपर से बिल्ड करना चालू शुरू किया? तो बेसिक से शुरू करना है सब लोगों को। ठीक है, बिल्कुल नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो आप स्टॉक मार्केट से, सब कर सकते हो। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है। हम शेयर मार्केट में आना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, पर उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज क्या है कि मनी इजीली नहीं आएगी। जैसा आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं, वो रियलिटी नहीं है। ठीक है। जो आप देखते हैं कि मैंने ऑप्शन खरीदे, स्कैल्पिंग की और मैं करोड़पति बन गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। पॉजिटिव ट्रेड्स आपकी नजरों में आते हैं, नेगेटिव ट्रेड्स आपसे छुपा लिए जाते हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि असली में कितना बना। ऐसा नहीं है पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है, बट आप जब रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तब वो पैसा बनता है। ठीक है। पैसा बनेगा, बट इट विल टेक टाइम। आपको कम से कम 1 साल शेयर मार्केट को देना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोच के अगर शेयर मार्केट करना चाहते हैं कि अभी मैंने 2 महीने का कोर्स किया, 2.5 महीने का कोर्स किया और मैं लखपति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। उस जर्नी को पूरा जीना पड़ेगा। स्लोली स्लोली विद टाइम आप नई चीजें सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी अपनी एजुकेशन की, उसमें एक टाइम लगा ना। उस एजुकेशन को करने के बाद आपने क्या किया? फिर आपने जॉब ढूंढनी स्टार्ट की, फिर आपकी जॉब लगी। तो क्या पहले दिन आपको 10 करोड़ का पैकेज दे दिया गया क्या? या 10 लाख का दे दिया गया? नहीं। आपने एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया, फिर आप धीरे धीरे स्टेप चढ़ते गए और एक अच्छे पैकेज पे पहुंचे। यही होता है। सेम प्रोसेस स्टॉक मार्केट में फॉलो होगी। आप धीरे धीरे स्लोली स्टार्ट करोगे और बहुत बड़ा विद टाइम बनोगे। तो जो लोग ये सोच के आते हैं कि भाई मैं 4 दिन में बहुत पैसे कमा लूंगा, नहीं कमा पाओगे, लॉस करवा के घर जाओगे। ठीक है। अगर जल्दीबाजी करोगे तो नुकसान करोगे और घर जाओगे। शेयर मार्केट की अब जर्नी खत्म। क्यों? दुनिया के बाकी जो सारे काम है ना, उनमें आप पैसा लगाते हो तो वो पैसा जीरो होने के चांसेस बहुत कम है। कुछ भी, जैसे जनरल स्टोर खोला फॉर एग्जांपल आपने, तो सामान लाए, मटेरियल जो भी है वो कहीं ना किसी भाव में बिक जाए, कंपनी वापस ले लेगी या फिर दूसरा कोई होलसेलर खरीद लेगा आपसे। पर आपका काम बंद होगा तो आप
अगर आपने 20 लाख रुपए लगाए थे तो हो सकता है आपको 5 लाख का नुकसान हो जाए, 6 लाख का, 10 लाख का हो जाए, पर शेयर मार्केट आपके 20 के 20 जीरो कर देगा विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब आपको पलक झपकाओगे और 20 लाख गायब। अगर आपने बिना सिस्टम के, बिना ढंग से रिस्क मैनेज करे और बिना समझे शेयर मार्केट को काम किया, अगर आप समझ कर बहुत सिस्टमेटिक वे से डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो आप अपना पैसा हर मंथ ग्रो कर, ठीक है। अगर आपने सीख लिया तो इससे अच्छा और इजी काम कोई नहीं है, जिसमें आपको फ्रीडम है, जितनी देर चाहो उतनी देर काम किया, बाद में आराम से एंजॉय करो, जितनी देर आपको मन करता है उतनी देर काम करो, बाकी फ्री हो आप। ये फ्रीडम भी है और पैसा भी, रिटर्न भी बहुत अच्छा है, वो कोई और काम नहीं दे सकता आपको, ऐसा रिटर्न भी मिलता। तो दोनों चीजें हैं, पर सिस्टमेटिक वे से डिसिप्लिन के साथ करोगे तो। प्रैक्टिस डिमांड करेगा ये, आपको टाइम देना पड़ेगा एटलीस्ट 1 ईयर। अगर आप दिन में कम से कम 5 घंटे 1 साल तक दे देते हो तो इस मार्केट से आपको कुछ और चाहिए ही नहीं, ये मार्केट आपको सब दे देगा। बट अगर आपने 1 घंटा शेयर मार्केट देख लिया झूठ में और फिर सोचा मैं करोड़पति बन जाऊं, नहीं, ठीक है। मार्केट आपसे बार बार पैसे ले लेगा, ठीक है। चलो, बट इसीलिए हम है, ये जो भी अनम्यूट कर रखा है, अगर आपको कुछ बोलना है तो हैंड रेज करके बोल दीजिएगा, अदरवाइज म्यूट कर दीजिए बिकॉज डिस्टरबेंस आता है ना। चलो, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम पूरी जिंदगी दो चीजें करते आए हैं। आपके बड़े लोग भी जो आपकी फैमिली में होंगे, वो भी आपको ये दो चीजें, दो लाइनें कहते आए होंगे हमेशा, कि अगर तेरे पास कहीं से पैसा आ गया तो या तो प्रॉपर्टी में लगा दे या सोना खरीद ले, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट भी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है जिसे माना नहीं जाता। स्टॉक मार्केट भी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है जिसे माना नहीं जाता। स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होती है ट्रेडिंग। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या बवाल है, किसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट, क्या समझते हो आप? कहीं पर पैसा लगाना लंबे समय के लिए, जिससे हम बड़ा रिटर्न ले सकें, ठीक है। हमारा पैसा भी सेफ रहे और हमें नुकसान भी ना हो, और उसके पैसे से हमारा पैसा बने, ऐसी जगह पे पैसे लगाने को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, एक लंबे टाइम के लिए, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। लैंड खरीद लो, प्लॉट खरीद के पटक दो। अब ये प्लॉट क्या आप वैसे ही खरीद लेते हो क्या, बिना सोचे समझे, बिना देखे भाले? प्लॉट खरीदने का कोई प्रोसेस होता होगा ना, आप रिसर्च करते हो। हम्म। आप प्रॉपर्टी जब भी कुछ खरीदते हो तो आप रिसर्च करते हो, क्या क्या रिसर्च करोगे? कि भैया आसपास हॉस्पिटल है, स्कूल है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, मार्केट है, ये सारी चीजें देखोगे, तब जाके उसमें इन्वेस्ट करोगे। या फिर ऐसे ही कर दोगे कि वो जंगल के बीच में एक खेत था, ले लेते हैं अपन, करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। सब कुछ देखभाल के करोगे, उसके बाद प्रॉपर्टी आपको रिटर्न देती है, अच्छा रिटर्न देती है। पर प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम्स है? और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रॉपर्टी के साथ, वो इनलिक्विड होती है। इनलिक्विड मतलब आप ऐसे चाहो ना कि आज मैं रातों रात बेच दूं, नहीं कर सकते। और फिर जब आप बेचने जाते हो तब प्रॉपर्टी का रेट कुछ अलग होता है और खरीदने जाते हो तो कुछ अलग। जैसे कोई एग्जांपल, एक प्लॉट है, आप खरीदने जाओ, यार मेरे को ये प्लॉट लेना है, तो आपको बताएगा 40,000 50,000 भाव है। जब आप कहोगे नहीं मेरा ये इसको बेचना है, तो तुरंत बोल देगा नहीं 45,000 35,000 भाव है। 5,000 तो उसी टाइम टूट जाएगा, कि खरीदने का रेट अलग है। और फिर जब आपको इमरजेंसी में बेचना हो तो और ज्यादा सस्ती प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी इलिक्विड होती है, इंस्टेंट बायर सेलर नहीं मिलते। स्टिल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का सोर्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स हम जो जानते हैं वो है गोल्ड।
सोना पुराने जमाने से खरीदते आ रहे हैं हम, शादी ब्याह कुछ भी हो सोना खरीद लो। अब सोने के साथ क्या समस्या है? सोने के साथ कोई समस्या नहीं है, रेट भी बढ़ता है, इलिक्विड भी नहीं है, किसी दिन भी सुनार को बेच दो, रेट आपके सामने होता है, उसी रेट पे लेगा। कुछ ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता, फिर क्या प्रॉब्लम? सोने में हमको लगता है कि बहुत पैसा बढ़ जाता है, पर ऐसा नहीं है। सोने का जो ईयर ऑन ईयर, हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिटर्न है ना, वो 3.5% है ओनली। ये भी अब बढ़ गया है, अदरवाइज 2.5% ही था। ये ओनली 3.5% है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें। वही पैसा हमने अगर शेयर मार्केट में लगाया होता तो उसके रिजल्ट अलग होते। उसके अलावा सब ठीक है। इसके अलावा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं हम? एफडी, म्यूचुअल फंड्स भी अब करने लग गए हैं लोग, अदरवाइज पहले म्यूचुअल फंड्स भी नहीं करते थे। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, एफडी। पर शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट, इन सब में हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं ना तो हम सारी रिसर्च करते हैं। गोल्ड में भी हम वेट करते हैं सस्ता होगा तब लूंगा। एफडीज में भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए क्या, कौन सा बैंक सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है एफडी पे। म्यूचुअल फंड भी कौन से म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न सबसे अच्छे हैं। पर जब बात आती है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, तो आप कैसे करते हो? आप शेयर किस बेसिस पे खरीदते हो? क्या क्या कारण होता है जिससे आपने शेयर खरीदे हैं अभी तक? किस बेसिस पे आप शेयर खरीदते हैं? ऑनलाइन भी सब लोग, कौन सा बेसिस होता है जिसपे आप लोग शेयर खरीदते हैं? आप शेयर खरीदते हैं, पहला उसका होता है किसी दोस्त ने बता दिया, किसी फ्रेंड ने आपको बता दिया, कहीं से कोई टिप सर्विस मिल गई, कोई न्यूज सर्विस जैसे जी बिजनेस हो गया, सीएनबीसी आवाज हो गया, इन सब के बेसिस पे आप कंपनी के बारे में ना ही कुछ जानते हैं और ना ही समझते हैं। प्रोडक्ट किस कंपनी के ज्यादा बिक रहे हैं? आईटीसी की सिगरेट दुनिया भर की जमानों से बिकती रही, लेकिन चला कितना है पिछले 1.5 साल में? ठीक है। तो हम प्रोडक्ट के बारे में अभी जानते नहीं है, ना समझते हैं, वो चलो नेक्स्ट बात है। पर हम इन सब बेसिस पे किसी भी शेयर को खरीद लेते हैं, ना कंपनी को जाने ना समझे। कई बार तो हमें ये नहीं पता होता कि जो शेयर मैंने खरीदा वो कंपनी करती क्या है, सिर्फ किनके कहने पे खरीद लिया इनके। नॉर्मल आपसे मैं पूछूं, जैसे आपके पास ये फोन है, आप मार्केट में जब इसको लेने गए थे तो इससे पहले रिसर्च की थी कि नहीं? गूगल पे देखा था ना कि सेम अमाउंट में कौन सी कंपनी का फोन मुझे रैम ज्यादा देगा, रोम ज्यादा देगा, किसके प्रोसेसर किसका अच्छा है, किसका कैमरा अच्छा है, किसकी डिस्प्ले अच्छी है। इतनी सारी रामायण आपने देखी। आपको पता है कि मैं दुकान से बाहर लेके फोन निकलूंगा ना, तभी तो 20% इसकी रेट गिर जाएगी, उसी टाइम 20% डेप्रिशिएशन हो जाएगा। पर फिर भी कितनी रिसर्च की। पर जहां पे मैं मेरी हार्ड अर्न मनी पैसा लगा रहा हूं शेयर मार्केट में, क्या मैंने वहां देखा कि क्यों शेयर लेना है? उस दोस्त ने बोल दिया कि ये शेयर यहां जाएगा, उसने कह दिया तो मैंने ले लिया, मुझे खुद को कुछ नहीं पता। तो शेयर मार्केट को, मेरा बताने का मतलब क्या है कि शेयर मार्केट को आपको एज अ बिजनेस समझना पड़ेगा। इसको आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, ना कि क्या ले लिए कोई भी शेयर। अब वो नीचे चले गया तो हम वेट करते रहते हैं जब ऊपर आएगा, और जिस दिन वो ऊपर आ जाता है तो हमारी बाइक प्राइस पे आते ही बेच देते हैं, फिर वो ऊपर चले जाता है। ठीक है। और जमानों तक वेट करते रहते हैं, साल साल भर वो नीचे होता है तब तक कि गिरा हुआ है, तो कि मेरा पैसा तो मेरे पास आना चाहिए। अरे तुमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दी इतनी उस पैसे की, उस पर भी हम फोकस नहीं करते, चलो वो भी सेकेंडरी चीज है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आप खुद रिसर्च करके शेयर्स निकालोगे, जब आप समझोगे कौन सी कंपनी क्या कर रही है, तब आप बेटर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो शेयर मार्केट में
इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, जब आप किसी भी शेयर को 5 इयर्स, 2 to 5 इयर्स, 2 से 5 साल के लिए किसी शेयर को बाय करते हो, लंबे प्रॉफिट, बड़े प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। इसको मतलब कम से कम 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना आपका शेयर हो जाए, ठीक है, 100% रिटर्न एटलीस्ट आपको मिल रहा हो 2-3 साल में, 5 साल में, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। अब आपको अगर मैं बताऊं कि आप पीछे जाके देखेंगे तो बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो आपको कम से कम 2-2, 3-3 हजार% रिटर्न देखेंगे, ठीक है, जो कोई और नहीं दे सकता। पर उन शेयर्स को उस टाइम जब किसी ने खरीदा होगा, जब वो शेयर 200-300 रुपए के रहे होंगे, तो क्या उनको पता था कि ये 2,000-3,000 हो जाएंगे? पर उन्हें कंपनी के बारे में पता था कि कंपनी अच्छी है। तो कभी ना कभी कंपनी की ग्रोथ होगी, स्लोली स्लोली स्लोली, तो मेरे शेयर्स की भी ग्रोथ, ठीक है, विद टाइम मेरे शेयर्स भी बढ़ेंगे। इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एक तरीका होता है लोग इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट में पैसा लगा के छोड़ देते हैं, और विद टाइम वो पैसा इंक्रीज होता रहता है, ग्रो होता है। ये लमसम अमाउंट आप लगा के छोड़ सकते हो, आप हर महीने कुछ डिसाइड कर सकते हो कि मैं 10,000 20,000 रुपए अपनी जो भी सैलरी है उसका इन्वेस्ट करता रहूंगा शेयर मार्केट में, अगले 10 साल मुझे रेगुलर करना है, 20 साल मुझे रेगुलर करना है। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से क्या समझते हैं आप लोग? क्या होती है ट्रेडिंग? कोई बता सकता है? क्या होती है ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब होता है आपने कुछ खरीदा है, उसको आप अपना एक मार्जिन बनाकर बेच दोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम ले कि कोई जनरल स्टोर वाला है, वो एक साबुन बेच रहा है, तो वो होलसेलर से एक दाम में लाया होगा, उसके बाद एक मार्जिन उसने कमाया होगा अपना, और कंज्यूमर को दे दिया। तो जो जनरल स्टोर वाला है वो क्या कर रहा है? ट्रेडिंग। वो उस सामान को रख इसलिए नहीं रहा जिसकी वैल्यू बढ़ जाएगी किसी जमाने में और फिर मैं बेचूंगा, ठीक है। उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद के अपने पास रख रखी, प्रॉपर्टी खरीदना था इन्वेस्टमेंट, पर कोई सामान खरीदना और उसको बेच देना मार्जिन के लिए, प्रॉफिट मार्जिन कमाने के लिए, या फिर जो आपके पास सामान है उसको पहले ही बेच देना, आपके पास ना होते हुए भी बेच देना, और फिर सस्ते में खरीद लेना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेडिंग। तो शेयर मार्केट में एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होती है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग समझाओ उससे पहले मुझे बताओ एक शेयर क्या होता है, या शेयर मार्केट क्या होता है, तब मैं ट्रेडिंग समझाऊंगा। पहले शेयर और शेयर मार्केट तो पता होना चाहिए, ये है क्या, कौन से बवाल का नाम है ये शेयर और शेयर मार्केट? ओके। ऑनलाइन भी आप लोग भी बता सकते हैं भाई, शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। देखो, दो तरह की कंपनीज होती है, इसको समझना आप पहले, है ना। कंपनी समझोगे तभी समझोगे कि शेयर मार्केट क्या है। इंडियन मार्केट में बहुत टाइप की कंपनीज होती है, पर हमारे लिए जो काम की कंपनीज है वो दो टाइप, ठीक है, जिनका शेयर मार्केट से कोई लेना नहीं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? जिसकी ओनरशिप एक प्राइवेट पर्सन के पास होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 पार्टनर या 10 पार्टनर या 20 पार्टनर जितने भी लोग होंगे, उनकी वो कंपनी है, किसी और का उससे कोई लेना देना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम उसको बोलते हैं, जो भी प्रॉफिट उसमें होगा, जो भी होगा, लॉस होगा, उसका सारा लेना देना उन लोगों को, ठीक है। अब किसी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनना है,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मान लो अपने आप को एक्सपेंड करना, उसको और देशों में जाना है या फिर इंडिया में ही हर कोने में पहुंचना है, तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रोकड़ा, मनी, पैसा। अब वो पैसा लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है उधार लो बैंक से या मार्केट से, उसमें क्या करना पड़ेगा कंपनी को? वो उधार वापस देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस उसका टाइम फिक्स होगा। ठीक है। पर दूसरा एक तरीका बनाया गया जिसमें कंपनी अपनी जो ओनरशिप है वो लोगों के साथ बांट देती है, उसमें लोगों को हिस्सा दे देती है। जैसे कंपनी के 100% के हिस्सेदार पहले जो प्राइवेट जितने भी फाउंडर मेंबर थे, प्रोमोटर्स थे, वो थे। पर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें पैसे की जरूरत है, तो हम उधार ना लेकर हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बना देंगे और लोगों के बीच में हम अपनी कंपनी के शेयर हिस्सा लेकर आएंगे। ठीक है। अब वो किस तरह से आता है? आप सब लोगों ने आईपीओ नाम की चिड़िया का नाम सुना होगा, है ना? आईपीओ होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये जो आईपीओ है ना, आईपीओ ये मेन सोर्स होता है जिसके थ्रू कंपनी अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनाती है। तो कंपनी क्या करती है, एक सर्टेन भाव पे कंपनी के शेयर लोगों के खरीदने के लिए लाती है कि आप इतने पैसे दो और एक शेयर ले लो। किसी कंपनी का हो सकता है 2000 का शेयर हो, किसी का 5 का, किसी का 100 का, किसी का 10 का, किसी का 2। जो भी प्राइस शेयर का होगा, कंपनी उस भाव पे शेयर का प्राइस लेकर आती है शुरू शुरू में, फर्स्ट टाइम में। और कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप अप्लाई करते हो एप्लीकेशन के थ्रू। कोई प्रोसेस होता है जो आपको क्लासेस में सिखाया जाएगा कैसे अप्लाई करना होता है, वो सारी चीज आप अप्लाई करते हो। और आईपीओ आपको लॉटरी सिस्टम से मिलता है, आपकी किस्मत होगी तो मिलेगा, नहीं तो ना मिले। इस मार्केट को जहां पे आईपीओ लॉन्च होता है उसे बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट शेयर मार्केट का वो हिस्सा है जिसमें ट्रेडिंग नहीं होती। आपने सिर्फ अप्लाई किया है, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पर क्या नहीं हो रही, ट्रेडिंग नहीं हो रही। पर फिर जब स्टॉक मिल जाता है, आईपीओ लॉन्च हो जाता है, तो कंपनी को क्या मिलता है? कंपनी को मिलता है लोगों ने जो खरीदा उसका पैसा। कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल जाता है अपने जो भी काम करने थे उनके लिए। बदले में लोगों को क्या मिलता है? लोन फ्री अमाउंट मिल गई कंपनी को, ना कि कभी वापस देना, ना इस पे कोई इंटरेस्ट देना, लोगों को कुछ नहीं देना। और इसके बदले में लोगों को क्या मिलता है? उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने की। तो कंपनी ग्रो होगी तो उनका पैसा भी ग्रो होगा, प्लस दूसरा डिविडेंड। कंपनी जब भी प्रॉफिट करेगी वो लोगों के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करेगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उस हिसाब से। ठीक है। तो लोगों को एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल गई, प्लस डिविडेंड कमाने का भी मौका मिला, और कंपनी को इंटरेस्ट फ्री लोन मिला जो कभी वापस नहीं देना। ठीक है। उसके बदले में कंपनी ने हिस्सेदारी दी। तो इसे बोलते हैं हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो अपना कम से कम 25% हिस्सा लोगों के लिए ओपन कर। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड 100% उनके पास, अगर 25% लोगों को दे दिया तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आईपीओ लॉन्च होता है प्राइमरी मार्केट पे, इन्वेस्टमेंट करना है 2 से 5 साल करते हो। दूसरी तरफ ट्रेडिंग होती है। अब स्टॉक मार्केट पे जैसे ही आईपीओ रजिस्टर हुआ, आपका शेयर लिस्ट हो गया, वहां से उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपने खरीदे आप बेच सकते हो, आप फर्दर खरीद के दोबारा बेच सकते हो, या फिर पहले बेच सकते हो बाद में खरीद सकते हो। ट्रेडिंग का मतलब है खरीदना और बेचना। अब ये ट्रेडिंग के डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब जिनसे आप ट्रेड करो। इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डायरेक्ट शेयर खरीदना, और उन शेयर को चाहे आप एक शेयर खरीदो चाहे 100 शेयर खरीदो, और कितने टाइम के लिए भी रखो। ठीक है। कितने भी टाइम के लिए उन शेयर्स को आप अपने पास रख सकते हो। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप कैश मार्केट, इसका सेग्रीगेशन क्या होता है, एक कैश मार्केट होता है, एक डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, आपने कंपनी के शेयर लिए और पूरी जिंदगी रखी।
तो ट्रेडिंग भी आप उसमें कर सकते हो। मैंने आज खरीदा, मैंने 10 दिन बाद प्रॉफिट कमा के बेच दिया, मैंने 2 महीने बाद बेच दिया, उसी दिन बेच दिया। ठीक है। तो ट्रेडिंग कैसे कैसे होगी, आप अलग अलग तरह से ट्रेडिंग होती है। इसमें पहला है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग किसको बोलते हैं हम? स्कैल्पिंग किसे बोलते हैं हम? सुना है किसी ने नाम स्कैल्पिंग का? क्या होता है स्कैल्पिंग? 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना। अभी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाएंगे, हम चार्ट देखेंगे अपन, कैंडल्स देखोगे आप, तब आप समझोगे कि उसमें अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। चार्ट जो आपने देखे भी होंगे, नहीं देखे हैं तो अभी दिखा दूंगा मैं कैसे होते हैं। 1 मिनट और 5 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे आप जब ट्रेडिंग करते हो, उसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। और ये ट्रेड कितनी देर के लिए होता है? 5 मिनट 10 मिनट के लिए बस। ठीक है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेडिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्कैल्पिंग। छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए ही ट्रेड होता है। आप विद इन मिनट्स ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, खत्म करते हो और बाहर आ जाते हो। बड़ी क्वांटिटीज के साथ आप ये ट्रेड करते हो। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंट्राडे। अभी इंट्राडे का क्या मतलब है कि आपने सेम डे पे बाय किया स्टॉक को और सेम डे पे सेल कर। अब इसी के इन बिटवीन मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हुआ चलूंगा। इंट्राडे में आप सेम डे बाय करते हो तो इसका टाइम फ्रेम ज्यादातर रहता है 15 मिनट्स, मैक्सिमम हाफ आवर, 30 मिनट्स। इन टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग करते हो, तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं कि सेम डे आपने बाय किया और सेम डे सेल कर दिया। अच्छा, अब मुझे पहले इससे भी बेसिक क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, मार्केट के टाइमिंग का किस किस को पता है? सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होता है फॉर नॉर्मल ट्रेडिंग और 3:30 तक चलता है। दिस टाइम इज फॉर नॉर्मल ट्रेडिंग। ठीक है। पर मार्केट इन रियलिटी ओपन हो जाता है 9 बजे। सॉरी, 9 बजे मार्केट ओपन हो जाता है और मार्केट ओपन रहता है टिल 3:30। 9 बजे से 9:07 तक का क्या होता है? प्री ओपनिंग। उसके बाद सेटलमेंट होता है 9:13 से 9:15। और देन उसके बाद मार्केट नॉर्मल आवर्स में ट्रेड करता है। 3:30 के बाद पोस्ट मार्केट ऑपरेशंस भी होते हैं। उस टाइम पे आप अपने सौदे लगा के छोड़ सकते हो, ट्रेडिंग नहीं होगी पर आप ऑर्डर्स लगा के छोड़ सकते हैं। लेटर ऑन विद टाइम आप समझोगे। तो ये मार्केट का टाइमिंग होता है। इंट्राडे मतलब 9:15 एंट्री ली, 3:30 आप एग्जिट। ठीक है। प्रॉफिट लॉस जो भी है उसे हम बोलते हैं इंट्राडे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है स्विंग ट्रेडिंग। अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? जिसमें आप एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, कई बार 1 डे पे भी करते हो। ठीक है। 1 डे पे भी ट्रेडिंग करते हो। अब स्विंग ट्रेडिंग है क्या चीज? देखो, स्टॉक मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है कुछ इस तरह से। झूला झूला है, उसको स्विंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो झूला यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर। तो हमको इस झूले का, मान लो हमने यहां बाय किया है, तो यहां से यहां तक के मूवमेंट को हम कैप्चर करते हैं, कंप्लीट मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। तो इसमें हो सकता है आपको 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, मैक्सिमम 10-15 दिन के लिए आपके ट्रेड रहते हैं। पर इसका डे डिफाइन करना ठीक नहीं होता, बिकॉज ये स्विंग कैप्चर करते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसके लिए टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है। इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है पोजिशन, जिसमें आप ट्रेड को 1 महीने से ज्यादा रखते हो, जो डेली पे या वीकली बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो। इसे हम क्या बोलते हैं? पोजिशनल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कहां तक है? जब तक आप चीज को खरीद रहे हो और बेच रहे हो, या पहले बेच रहे हो फिर खरीद। ठीक है। तो ये तो तरीके हैं ट्रेडिंग करने के।
ये ट्रेडिंग करने के क्या है तरीके। ट्रेडिंग हो किस किस में सकती है, इंस्ट्रूमेंट क्या है ट्रेडिंग के लिए, दो होते हैं। एक तो कैश मार्केट जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल आप शेयर खरीदो और उसको पूरी जिंदगी रखो, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे उसी में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अब दूसरा तरीका होता है डेरिवेटिव मार्केट। ये क्या बवाल है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में आपने नाम सुने हैं दो चीजों के, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। नाम सुने ना, ये कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन, नहीं सुने तो अभी सुनोगे, ठीक है, विद टाइम सुनोगे। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ चीजें, सॉरी। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यू ड्राइव करते हैं यहाँ से। जैसे मान लो रिलायंस का शेयर 2300 रुपए का है ना, एग्जाम्पल लेते हैं हम, रिलायंस का 2300 रुपए का है। तो रिलायंस के फ्यूचर की वैल्यू भी इस 2300 रुपए जो कैश की वैल्यू है उससे ड्राइव होगी, उसके ऑप्शन की वैल्यू फ्यूचर की वैल्यू से ड्राइव होगी, ठीक है। अब फ्यूचर क्या होते हैं, अभी क्या होते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके साथ इनकी टेक्निकलिटीज, बहुत बेसिक सी मैं आपको चीज बताता हूँ। यहाँ पर आप एक शेयर भी खरीद सकते हो। जब आप फ्यूचर्स खरीदोगे तो वो एक लॉट होता है शेयर का, मतलब एक बास्केट बनी हुई होती है, उतने शेयर आपको लेने पड़ते। आप जब एक लॉट खरीदते हो, मतलब एग्जाम्पल में मारुति का एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मारुति में एक लॉट में 100 शेयर होते हैं, वन लॉट में 100 शेयर होते हैं। तो यहाँ पर आप एक शेयर मारुति का खरीद सकते थे 12-10 हजार रुपए में, पर यहाँ अगर आपको खरीदना है तो आपको कम से कम 100 शेयर खरीदने, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट चीज, जहां आप अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो, अनलिमिटेड टाइम है, यहाँ लिमिटेड टाइम है, वो एक्सपायर हो जाएगा हर मंथ, एक मंथ की एक्सपायरी होती है किसी भी फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर की एक्सपायरी होती है एक मंथ की, मतलब वो एक्सपायर हो जाएगा का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर की एक्सपायरी होती है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। यहाँ लॉट में काम होता है, यहाँ लॉट में काम। ऑप्शन इन फ्यूचर्स के छोटे भाई बहन, ये मान लो कॉल और पुट दो ऑप्शंस होते हैं, कॉल एंड पुट दो ऑप्शंस होते हैं। कॉल और पुट का क्या मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाय करते हो, मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट बाय करते हो। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी। अभी ये बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं, इसके अंदर बहुत टेक्निकलिटीज है, ठीक है, जो आपको लेटर ऑन समझ आएगी। पर ये क्या होता है, ये बेसिकली इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। एक तरह से मान लो कि इनकी वैल्यू जो होती है, अगर 2300 रुपए या 10 हजार रुपए का मारुति का फ्यूचर का प्राइस है ना एक शेयर का, तो आपको 100 रुपए में कॉल या पुट मिल सकता है। तो 100-150 रुपए में कॉल और पुट आपको मिल जाएगा। लॉट साइज सेम रहेगा, लॉट साइज फ्यूचर का जो लॉट है वही लॉट साइज रहेगा। पर यहां पर फ्यूचर में एक्सपायरी तो थी, पर वो एक्सपायरी पे जीरो नहीं होता। फ्यूचर में जो कैश का प्राइस चल रहा होगा ना, प्राइस पे सेटल हो जाता। ये भी चीजें लेटर ऑन समझ आएंगी, अभी बस आइडिया दे रहे हैं, है ना, ज्यादा टेंशन में मत आ। कॉल और पुट जीरो हो सकते हैं, बिल्कुल जीरो। आपका पैसा जीरो हो सकता है, या आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा, यहाँ आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं, पर यहाँ आपका पैसा जीरो हो सकता है। हालांकि आपको चीजें सिखाएंगे जिनसे यहाँ पर भी आपको कभी भी जीरो वाला नुकसान कभी नहीं होगा, ठीक है। वो चीजें भी हम देखेंगे कि कैसे आप मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो, कैसे आपको लॉस जो है वो मिनिमम हो, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग के डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये सारी जो ट्रेडिंग होती है ये किसके बेसिस पे होती है, टेक्निकल एनालिसिस। अब ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे होती है, इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके बेसिस पे होगा, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या है,
टेक्निकल एनालिसिस अभी बताऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? कंपनी के बारे में जानना, मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, फ्यूचर में क्या प्लान है, मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैसा काम कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, पी रेशो क्या है, आरओसी क्या है, ओपीएम क्या है, ये बहुत सारी चीजें होती है, रेशियोज, जिनके बेसिस पे पता चलता है कि कंपनी इन फ्यूचर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स जान, कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ कि अ, मैं आपको कहता हूँ आपको बैकग्राउंड क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, जॉब कर रहे हैं, ठीक है। किस कंपनी में क्या करती है कंपनी? इसका फूड, अच्छा खाने का काम है ना, फूड का काम। तो जैसे इनकी कंपनी का फूड का काम है, इनको एक्सपीरियंस है फूड के सेक्टर का। अब इनका दोस्त आता है मान लो, और इनको कहता है कि भाई उस दोस्त का भी फूड का ही बिजनेस में उसको नॉलेज है, उसके अलावा किसी और चीज की नॉलेज नहीं। वो आके कहता है कि मुझे टायर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जाना है, तो मेरे साथ 50 लाख रुपए लगाएगा क्या? तो ये क्या कहेंगे? क्या पैसे लगा देंगे? नहीं लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है टायर के बारे में, उसको कंपनी का कुछ अता पता नहीं है कि कैसे कंपनीज वर्क करती है, टायर सेक्टर कैसे वर्क करता है, कुछ नहीं पता। पर वही फ्रेंड अगर फूड के सेक्टर का ही कुछ करने के लिए इनके पास आता है और पैसे मांगता है, तो शायद उसको दे भी देंगे, अगर लड़का ठीक है ना, ये पता है कि हाँ ये कुछ कर लेगा तो। पर कंपनीज में भी हम इस चीज को देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या उसको नॉलेज भी है, क्या जो काम कर रहे हैं वो आता भी है, ठीक है। तो ये सब पार्ट हो जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, क्या होता है टेक्निकल? कोई बता सकता है मुझे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? कुछ भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा। टर्नओवर वगैरह सब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि कैंडल जो चार्ट होता है, उस चार्ट पे किस तरह के पैटर्न। टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि पास्ट में किस तरह के पैटर्न्स बने थे, जिनका रिजल्ट क्या रहा था। तो उस बेसिस पे इन फ्यूचर ये स्टॉक क्या परफॉर्म कर सकता है, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। उसमें हम बेसिकली, आपने देखा होगा हरी और लाल कलर की कैंडल्स होती हैं ऐसी, उनको रीड करते हैं, उनके बेसिस में कैसे वर्क करेगा ये शेयर, ये देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक आइडिया मैंने आपको शेयर मार्केट का दिया है कि होता क्या। अब मैं आपको चार्ट्स वगैरह कुछ दिखाता हूँ, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस को भी समझने की कोशिश करना, हाउ इट वर्क्स, क्या होता है, कैसे वर्क करता है। हालांकि डिटेल में हम इसको करेंगे, बट कुछ छोटे मोटी चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अभी आपका आज ये बेस बनाने के लिए आपसे कि शेयर मार्केट क्या है, उसका डिस्कशन ज्यादा है। देखिए, ये स्क्रीन पे दिख रही है आपको कुछ कैंडल जैसी फॉर्मेशन। ये चार्ट, इसको हम बोलते हैं चार्ट। जो ये आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं चार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, कल हमने हमारे स्टूडेंट्स को बता दिया था कि यहाँ से निफ्टी कल ऊपर खुल सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स 10-10 रुपए में जो कॉल लेके गए थे, आज वो 64 रुपीज में बिका है, ठीक है। 64 में भी बेच दिया जल्दी, उसके बाद और ऊपर गया। तो इसे हम बोलते हैं चार्ट। और ये जो रेड और ग्रीन बनी हुई है ना, इनको हम कैंडल्स बोलते हैं। तो इन चार्ट्स को रीड कर कर इसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके बेसिस पे इससे हमें क्या पता चलता है
कि हमको फंडामेंटल एनालिसिस तो कंपनी कैसी फ्यूचर में रहेगी ये बताता है, पर ट्रेडिंग करनी है तो आप डे टू डे बेसिस के चार्ट देखोगे, कहाँ एंट्री लें कहाँ एग्जिट करें ये सब देखोगे। तो ये चार्ट आपको बताते हैं कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है कहाँ एग्जिट करनी है। तो ये चीजें हम स्टूडेंट्स के साथ हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। ये हमारा चैनल है जिसपे हम ये कुछ इस तरह से चार्ट शेयर करते हैं कि यहाँ से हम एंट्री लेंगे। जैसे कल आपको स्टॉक्स बताए गए कि ये स्टॉक आज के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको देख के रखना है। तो इनमें से एक शेयर जैसे एशियन पेंट्स आपको दिख रहा होगा 3170 रुपए के आसपास, बोला था कि एशियन पेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज मॉर्निंग में। मतलब ये स्टॉक्स टू वॉच क्या होता है कि आप मॉर्निंग में बाय कर सकते हो अगर आपको लगता है। तो 3160 से कहाँ गया वो, आज का हाई बनाया है उसने 228 3228, और अभी भी 40 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए है ना। तो स्टूडेंट्स को जब पहले से पता होता है 50-60 पॉइंट के मूवमेंट वो इजीली कैप्चर करते हैं। अभी 50-60 पॉइंट के मूवमेंट बहुत बड़े होते हैं, जब आप रियल ट्रेडिंग में आते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि ये बहुत बड़े ट्रेड होते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे शेयर करते रहते हैं चीजें। जैसे लास्ट ये मेट्रोपोलिस का ट्रेड स्टूडेंट्स के साथ 1420 से 1452 तक का ट्रेड लिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जैसे आपको चार्ट दिख रहे होंगे जिसमें शेयर्स ऊपर भागते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट आ रही है। ऐसे स्टूडेंट्स भी कुछ चीजें शेयर करते हैं। ये देखो, ये जो है ये सिल्वर और गोल्ड के, सिल्वर और यूरो यूएसडी के ट्रेड थे जिनके ये रिजल्ट है। $451, $115 एक का ट्रेड में ये चल रहा था, एक में ये चल रहा था। तो ये स्टूडेंट्स के हम साथ में लेते हैं चीजें, स्टूडेंट्स को भी ये करवाया जाता है, उनको समझ आता है कि कैसे लेना है। पर ये धीरे धीरे होता है, जब आप समझ जाते हैं चीजें तब आप ये करने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जैसे ताल एंटरप्राइजेज नाम से एक शेयर दिया था, इसकी बाइंग कहीं 1990 के आसपास हुई थी और ₹150 का 2 दिन में मूवमेंट हमने कैप्चर किया, ठीक है। तो ये हमारा चैनल होता है। फिर साथ में एक ट्रेडर ऑफ द मंथ का भी हम बनाते हैं अलग अलग बैचेस का, जिसमें स्टूडेंट्स अपने ट्रेड शेयर करते हैं, ठीक है। और जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसके लिए हमारे कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस मंथ के जो ट्रेड चल रहे हैं वो है, जिसमें से एक ट्रेड हीरो मोटोकॉर्प पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। उसके अलावा कोलपाल हम ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं, पीछे ग्रुप में शेयर किया था जिसमें 57,000 का प्रॉफिट था। एक एसीसी जो है उसमें हम इसको बाय करके बेच चुके हैं। आज हमने इसमें दीपक नाइट्रेट में एंट्री ली, ठीक है। ये फ्यूचर है, बड़ी क्वांटिटी है, आपको लेटर ऑन समझ आएगा। मंथली बेसिस पे जो भी ट्रेड हम शेयर करते हैं वो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। जैसे पिछले मंथ 5,61,000 का था, उससे पहले 6,52,000 का था ये वो ट्रेड्स हैं जो हमने ग्रुप में आप लोगों के साथ भी शेयर की, ठीक है। जिनको आप ट्रेडिंग जब करोगे तब समझ पाओगे। आप धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेडिंग करोगे तब आपको समझ आएगा क्या रीजन है, क्यों हम वो बाय कर रहे हैं क्यों सेल कर रहे हैं, वो सारी चीजें समझ आएगी। तो ये हमने आज ना आपको एक बेस समझाने की कोशिश की है शेयर मार्केट के बारे में। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल आप लोगों के साथ क्या होता है कि आप कोई शेयर लेते हैं तो उसमें लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं। हम आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज भी सिखाएंगे जिसमें आप अगर कुछ लेकर रखोगे तो आपके लॉस और प्रॉफिट बहुत मिनिमलिस्टिक होंगे। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में आपकी वीकली बेसिस की कुछ स्ट्रेटेजीज हम आपको सिखाएंगे जिसमें आपको लॉसेस बहुत मिनिमल होंगे, प्रॉफिट्स होंगे तो वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। अब जैसे आप इसको देखिए, आपको दिख रहा है मैक्सिमम लॉस कितने रुपए का हो सकता है, ₹125 का। इससे ज्यादा आपको लॉस हो ही नहीं सकता, मार्केट कहीं पे भी चले जाओ। प्रॉफिट हो सकता है तो ₹2300 का, ये सिंगल लॉट के लिए, ठीक है। और कितने रुपए का ट्रेड हो रहा है ये,
43,000। यही अगर मैं 10 लॉट, मेरे पास 4-5 लाख रुपए हैं और 10 लॉट में ट्रेड करता हूँ, तो आपको नुकसान होगा तो 1250 रुपए, प्रॉफिट होगा तो 23,000 रुपए, 24,000 रुपए। ठीक है, पैसे कितने लगे? 4 लाख रुपए। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज भी आपको सिखाई जाती है जिनपे आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो मिनिमम लॉस के साथ। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो मिनिमम लॉस के साथ। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है बस अभी, कि कैंडल्स कैसी होती है, जो आपने कैंडल्स देखी, चार्ट कैसे होते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होता है, इन सब के बारे में। ठीक है, हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम किसी के कहने पे शेयर खरीद तो लेते हैं। मान लो आपने कोई शेयर खरीदा, जो आपने 100 रुपए में खरीदा, आपने कोई शेयर खरीदा, किसी आपके फ्रेंड ने बोला ये 150 रुपए पे जाएगा, 100 रुपए पे आपने शेयर को बाय किया, वो 100 रुपए पे आपको पता चला कि शेयर 150 रुपए पे जाने वाला है, ये न्यूज आपको मिली। आप कब बाय करोगे? जब वो 110 115 पे पहुंच जाएगा कम से कम, आप तब उस शेयर को बाय करते हो। फिर क्या होता है, 120 रुपए के आसपास से वो शेयर वापस नीचे गिर जाता है। चलो, ये होता क्यों है, ज्यादातर आप लोगों के साथ होता है, ये क्यों होता है, और फिर ये 70-80 रुपए के आसपास आप उसको बेच देते हो, एग्जिट कर देते हो, तो ये वापस ऊपर आ जाता है। ये बहुत बार हुआ होगा। इसका रीजन क्या होता है? देखो, जो न्यूज आपके पास आई है ना कि 100 रुपए की चीज 150 रुपए की होने वाली है, वो एक्सक्लूसिव आपके पास तो आई नहीं, सारी दुनिया के पास वो न्यूज है। ठीक है, अब वो न्यूज दी गई है क्योंकि मान लो किसी बड़े, जो भी जिसके पास जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स हैं, उसको बेचने हैं, तो अगर वो बेचना चाहता है तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, बेचेगा किसको? तो उसने बेसिकली खरीदने वाले इकट्ठे किए, जब उसने बेचा तो स्टॉक नीचे गिर गया। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, कैसे ये वर्क करता है। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग, जिससे आपको ट्रैप किया जाता है, और आप जब ट्रैप होते हैं तो आप उसमें, रिटेल ट्रेडर हमेशा नुकसान में इसीलिए रहता है क्योंकि वो बार बार ट्रैप होता है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है, कुछ भी समस्या है? ये आज हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है, कल हम इसको टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहता है कोई? तो कल इसके आगे से, इसके ऊपर से हम चीजों को बिल्ड करेंगे, अभी बस बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग करवाइए। फिर आपसे ये ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजीज वगैरह मैंने, उसको और डिटेल में मैं दिखाऊंगा आपको कैसे वर्क करता है। उसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगे, फीचर्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, और जो चैनल मैंने आपको दिखाया उसमें डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने ट्रेड्स हम देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉफिट्स रहते हैं। इवन स्टूडेंट्स के भी प्रॉफिट के जो स्क्रीनशॉट्स हैं बहुत सारे। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, कैसे कैंडल्स वर्क करती हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? नो डाउट, चलो ठीक है, तो फिर कोई डाउट नहीं है, तो कल आप लोगों से मिलते हैं उसी टाइम 4 से 5। ठीक है, निफ्टी 50 और ये सब जो है एप्स नहीं है, ये आपको बताएंगे, इंडेक्सेस होती हैं ये, और ये शेयर मार्केट का पार्ट है ना, कल बताऊंगा मैं। निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब शेयर मार्केट का पार्ट है। शेयर मार्केट वो सब बताएंगे आपको कि कौन से प्लेटफॉर्म से आपको ट्रेडिंग करनी है, वो हम सब करवा के देंगे आपको। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेडिंग करनी है, कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सस्ता, सबसे सही और सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ कौन सा है, वो सारी चीजें हम आपको करवा के देंगे, उसकी टेंशन मत लो। वो बेसिक्स है। 4 PM, हाँ टाइमिंग 4 PM है। स्विंग ट्रेडिंग, बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग भी आपको सिखाई जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग की आपको इवन सेटअप दिए जाएंगे, स्कैल्पिंग भी आपको सिखाई जाएगी, इस कोर्स का पार्ट है कि आपको स्कैल्पिंग भी सिखाई जाएगी, जो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग होती है वो सब। और कुछ ट्रेड्स भी डिस्कस करूंगा मैं जो आने वाले वीक में चल सकते हैं, कल आप लोगों के साथ कुछ शेयर्स भी अपन डिस्कस करेंगे। कोर्स फीस वगैरह सब कल, एक कोर्स फीस जो है
वो आपके पास सबके पास मैसेज आया हुआ होगा। प्लस कल की क्लास के बाद मैम आपसे एक बार वो सारी चीजें डिस्कस करेगी कि कौन से कोर्स की क्या फीस है। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनके अलग अलग फीस है। वो सब आपके साथ कल डिस्कस करेगी मैम, और कल आपको बताएंगे। और वो जो बैच है वो परसों से स्टार्ट होगा, सैटरडे से। बैच परसों सैटरडे से स्टार्ट होगा। कल और एक आपका डेमो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद परसों से बैच स्टार्ट होगा। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? आपको बिल्कुल पहले बेसिक से सिखाया जाएगा कि एक शेयर क्या होता है। ठीक है, अभी तो जैसे मेरे को बहुत सारा कुछ कवर करना था, तो मैंने एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए सब कुछ बताया। वहां पर एक एक क्लास एक एक चीज के लिए। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से सिखाते हुए चलेंगे कि आपको अभी कुछ नहीं आता तो वहीं से शुरू होगा। इसीलिए मैंने आते ही क्या पूछा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। कई बार होता है क्लास में लोगों को बहुत सारी चीजें आती होती है ऑलरेडी, जब उनको वो बेसिक बताने लगते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। तो इसलिए हम वहीं से समझाते हैं जहां से समझना चाहता है सामने। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। आप दोनों मीडियम से ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में चलेगा, रिकॉर्डिंग रहेगी क्लासेस की। कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसकी आप पिछली 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहती है। आपका कोर्स खत्म होने के बाद सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं अभी मैम को बुला लेता हूँ। मैम आपसे सारा कोर्स की चीजें डिस्कस कर लेगी 5 मिनट में। ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों को पूछना है तो मैम 5 मिनट्स में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी वैसे कोई डाउट थोड़ी है क्लास से रिलेटेड। ठीक, एक मिनट। एक बार कोर्स की डिटेल्स डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोग? ऑनलाइन में पूछ रही हूँ मैं, आप लोगों को तो पता है। हाँ, सबको बेसिक से करना है कोर्स, यहाँ पे कोई एडवांस वाला तो नहीं है। ऑनलाइन में आप चैट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को। वीवो, क्या नाम है आपका? वीवो के नाम से हेलो। जो आ रहे हैं। हाँ हेलो। बताइए। हाँ हाँ बोलिए, मैम। रियलमी के नाम से आ रहे हैं आप? हाँ। हम्म, मैम मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले स्टार्ट किया था लेकिन मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो मैंने हम्म। 1-2 लाख रुपए का लॉस कर चुका हूँ। मतलब बेसिक नॉलेज है पर ये नहीं है कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है या ऊपर जाएगा या नीचे कुछ, ये मेरे को ये सब मालूम नहीं नहीं है पता है ज्यादा। आपको? हाँ, जी ये मैम। बेसिक में यहीं से ही आएगा। ओके आपका मैम। नाम क्या है? मेरा नाम रोहित है मैम। रोहित। आगे? यादव। रोहित यादव। रोहित यादव, ठीक है। और वीवो के नाम से भी कोई है, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे, आप भी बोल सकते हैं। मैम एक्चुअली मेरा नाम अभिषेक है, और मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि मैं ऑलरेडी हम्म। कहीं मतलब है ना कोर्स में रजिस्टर्ड हूँ, है ना। जस्ट ओके। 3 या 4 दिन पहले मैंने वो कोर्स लिया है, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी हम्म। फीस बहुत कम थी। तो मज़ा इसलिए नहीं आ रहा कि टू बी ऑनेस्ट है ना, मतलब मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। अभी आज सर ने जो क्लास ली बेसिक से वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो मैं ये हम्म। चाहूँगा कि एक तो जयपुर में अगर आपका ऑफलाइन हो रहा है तो उसके बैच के टाइमिंग क्या रहेंगे, अगर ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन ही है। हाँ जी।
हाँ, और अगर ऑनलाइन होता है मैम, तो मेरे को प्री रिकॉर्डेड सेशन मिल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को टाइम हुआ, मैंने देख लिया, नहीं तो मैंने ना पिछली क्लास रिकॉर्डेड सेशन मिला तो देख लिया। तो मेरे लिए एक चीज जो ये हो जाएगी कि मैं एक साथ में 2 कोचिंगों में एंट्री हुआ, अब वो तो वहां से तो हो गया जो हो गया, लेकिन मैं इसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये सीन है, तो बेसिक कोर्स का क्या रहेगा। और दूसरा एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सिर्फ जैसे जो भी पढ़ाएंगे ना आप लोग, तो मैंने उनसे भी एक चीज पूछी थी कि जैसे जितने भी वेटरन जो भी है ना, मतलब लोग हैं ना, जो शेयर मार्केट के लोग हैं, वेटरन ट्रेडर्स हैं, वो सब एक चीज पे बहुत ध्यान देते हैं कि भाई माइंड साइकोलॉजी बहुत, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको है ना प्राइस एक्शन आना चाहिए। ओके मैम। और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो मेरे को इंडिकेटर्स वगैरह और ये वो सारी चीजें बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं इंडिकेटर्स से कमा लो, ये कर लो, लेकिन जो चीज सीखनी है वो सिखाते नहीं है। तो आप इस कोर्स में प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। देखो मैं एक बार डिटेल्स ही बता देती हूँ, आपके सारे क्वेश्चन जो है ना वो इसमें कवर हो जाने चाहिए। कुछ रह जी जाता है तो आप मुझसे बोल दीजिएगा, ठीक है। जी ये वाला कोर्स मैं नहीं बता रही हूँ, ये कोर्स एडवांस का है, इसमें बेसिक्स कवर नहीं होते हैं। जिन लोगों को ये सारी चीजें आती है जो मैं अब बताने वाली हूँ यहाँ कोर्स में, उसके बाद होता है ये वाला कोर्स, तो ये रेलेवेंट नहीं है इसलिए मैं हटा रही हूँ, ठीक है। पहला स्टार्ट होता है 2.5 मंथ से कोर्स। इसमें टेक्निकल एनालिसिस आता है। अब टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, जैसे आपने बोला अभिषेक आई थिंक, जी प्राइस एक्शन, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, ये सारी चीजें आती हैं। पर इसके अलावा और भी बहुत सब कुछ आएगा। मतलब मैं अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो ये लगभग 10 पेज का सिलेबस बन जाता है इसका, टेक्निकल टेक्निकल का। यहाँ पे मेन मेन वर्ड्स भी नहीं है। अब जैसे ब्रेकआउट होते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं, ये सारी चीजें भी आपने सुनी होंगी, और बहुत दुनिया भर की चीजें होती है, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। इतनी ही स्पेस थी, इतना ही लिख सकते थे, तो इसलिए ये इतना लिखा हुआ है। बहुत सब कुछ आएगा, बहुत डिटेल में आएगा। सेकेंडली फंडामेंटल एनालिसिस आएगा। इसके अलावा पूरा न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, दूसरा हर कंपनी का बैकग्राउंड, उसके हिसाब से जो काम होता है वो सारा इसमें आएगा। थर्डली डेरिवेटिव मार्केट पूरा आएगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की चीज होती है। जितना ज्यादा ये प्रॉफिटेबल और अट्रैक्टिव लगता है, ये उतना ही रिस्की होता है। तो बहुत सिस्टम से, बहुत प्रॉपर तरीके से इसकी ट्रेडिंग सीखेंगे। ऑप्शन बेसिक्स, ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आएंगी इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे कहते हैं हेजिंग करना। मतलब अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके ट्रेडिंग की जाती है, पूरे पैसे को ना रिस्क पे नहीं छोड़ा जाता। ऑप्शंस में क्या होता है, मतलब आप कोर्स में सीखोगे कि ऑप्शंस की एक एक्सपायरी होती है। अब एक्सपायरी होने का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई सी भी चीज, लेट से 20 रुपए की खरीदी या 100 रुपए की खरीदी या 200 रुपए की खरीदी, और वो वहीं का वहीं भी रह गया शेयर, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई। अपसाइड तो भूल जाओ, हमने खरीदी तो इसलिए होगी क्योंकि हम चाह रहे होंगे वो चले, उसका रेट बढ़े। बट आप भूल जाओ कि वो चला, वो वहीं का वहीं भी रह गया ना। तो वे ऑप्शंस में एक्सपायरी के जितना पास पहुंचते जाएंगे उतना ही उसका रेट गिरता जाता है, उसकी वैल्यू टूटती जाती है। 200 रुपए की चीज 100 रुपए की रह जाएगी, फिर 50 रुपए की, एक्सपायरी वाले दिन पे जीरो। सौ हाँ रुपए की जी चीज भी जीरो होगी, 10-20 रुपए की चीज भी जीरो होगी, है ना। तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। 10,000 है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, इतना रिस्क नहीं लिया जाता। तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजीज लगाई जाती है, बहुत काम की होती है, एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, आप सीखोगे। उसके अलावा ये फ्यूचर्स का ओआई डेटा रीडिंग, ऑप्शन चेन एनालिसिस वगैरह, ये एडवांस के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक्यूरेसी बढ़ती है इनसे, इनसे इंट्राडे कवर होता है। स्टॉक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, इन सब चीजों में ये काम आता है। साथ में इसमें रिस्क मैनेजमेंट वगैरह प्रॉपर आता है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग नहीं की जाती है। अगर प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से डिसेंट ट्रेडिंग करनी है कि विद टाइम हमें अपना पैसा बनाना है, बिल्डअप करना है, विद टाइम बड़े बड़े लेवल पे पहुंचते जाना है, तो रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग नहीं होती जरा सी भी, ठीक है। अब ये इंडियन मार्केट कवर होगी पूरी, बेसिक से एडवांस तक की 2.5 मंथ्स में। अगर मैं इसी में 1.5 मंथ्स की और क्लासेस ऐड कर दूंगी तो ये बनेगा 4 मंथ्स का कोर्स। 1.5 मंथ्स में एडिशनल चीजें आती हैं, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओस, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड सिल्वर वगैरह मेटल्स होते हैं। रात को 12 बजे तक मार्केट खुलता है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब होता है। करेंसी मार्केट, डॉलर, रुपी वगैरह, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का पार्ट रहता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेडिंग कैसे करनी है, साथ में इसमें आएगी स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग है इकलौती जो इंडियन मार्केट की चीज है जो वैसे 4 मंथ्स में आती है, पर अगर आपका बैच प्रॉपर तरीके से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है और सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो स्कैल्पिंग 2.5 मंथ्स में भी आ जाएगी आपके।
वो डिपेंड करता है बैच पे, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा बेसिक से हम चल रहे होते हैं तो नहीं बच्चे समझ पा रहे होते हैं, एंड तक भी उतना नहीं ग्रैब कर रहे होते हैं, तो फिर स्कैल्पिंग हम रोक देते हैं, अदरवाइज 2.5 मंथ्स में ही स्कैल्पिंग की टेक्निक्स आ जाएंगी। ठीक है, सर्टिफिकेट्स इसमें 4 मंथ्स में 9 सर्टिफिकेट्स और सेबी के कुछ सर्टिफिकेट्स रहेंगे, इसमें भी रहते हैं 4 सर्टिफिकेट्स इसमें मिलते हैं आपको। आप इस कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं इस कोर्स में। ठीक है, इंट्राडे कवर होगा, स्विंग ट्रेडिंग कवर होगा, किसी का ये भी डाउट था आई थिंक, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी कवर होगा, और ऑप्शन राइटिंग करके भी एक चीज होती है, वो आप समझोगे क्या होता है इसमें, ऑप्शन सेलिंग जिसे हम कहते हैं, वो वाली स्ट्रैटेजीज भी इसमें कवर होंगी। ठीक है, उसके अलावा एक और आप चीज पूछ रहे थे अभिषेक, आई थिंक आप ही पूछ रहे थे, वो जी मैम। यहाँ मैं बता देती हूँ आपको। देखो, आपके पास एक तो ऑफलाइन बैच का ऑप्शन तो है ही है, ऑनलाइन ऑफलाइन में, ऑफलाइन तो होती ही होती है सारी क्लासेस। कोई भी ऐसा बंदा है जिसको ऑफलाइन आने में प्रॉब्लम है तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, जैसे अभी आप लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, है ना, और यहाँ पे ऑफलाइन भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही किसी दिन ऑफलाइन में नहीं आ सकते हो ऑनलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन वाले सिर्फ कंप्लीटली ऑनलाइन भी रह सकते हैं या ऑफलाइन आ सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास हमेशा ही। उसके अलावा जिसकी क्लासेस मिस हो रही हैं, हर एक क्लास रिकॉर्ड होती है और हर एक क्लास अपलोड होती है सेम डे पे, कोई सी भी क्लास ऐसी नहीं होती है जो छूटती है, सारी, जैसे अभी ये भी जो क्लास हो रही है ये भी रिकॉर्ड हो रही है, हर एक क्लास ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है और हर एक क्लास अपलोड होती है, ये वाली नहीं होगी अपलोड बट बाकी सारी अपलोड होगी। ठीक है, तो आपकी कोई भी क्लास कभी भी छूट जाती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर पाए क्लास, तो आपको ये रिकॉर्डिंग हमेशा मिल ही रहेगी, वहां पे वो ड्राइव का एक लिंक स्टार्टिंग में आपको दे दिया जाएगा और उस पर सारी क्लासेस आती रहेंगी आपकी। ठीक है, उसके अलावा कोर्स एंड होने पे भी सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी लाइफ टाइम के लिए, मतलब पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट डे से लास्ट डे तक क्लासेस तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं ना हम, तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा बाकी ये सारी चीजें हैं कि लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा, जो जो लोगों ने ऑफिस विजिट किया है उसने देखा है कि ये क्लासरूम के अलावा उधर ऑफिस एरिया है, वहां पे बैठ के आप सारा दिन अपनी चाहे प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, जो भी आपको करना है आपको कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन सभी के लिए ओपन है। लाइफ टाइम सपोर्ट में वो रहता है, व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है, टेलीग्राम चैनल का एक्सेस रहता है, लाइव ट्रेडिंग के सेशंस होते हैं, सारी चीजें रहेंगी, ये सारी चीजें आपके पास, ये आया होगा, ये नहीं आया होगा तो कल तक ये आ जाएगा मैसेज पे, आप देख लेना इसको, ये सब कुछ आपको मिलेगा। मैं आपको एक बार फी बता देती हूँ, जिसको फी की कंफ्यूजन है अगर, और किसी को कोई टाइम का इशू भी है तो आप प्लीज वो भी बता दीजिए मुझे साथ के साथ। किसी को टाइम का कोई इशू है? मैम ये बैच रनिंग कब होगा? डेली 4 से 5 सैटरडे से? हाँ, हाँ सैटरडे से स्टार्ट होगा, परसों से बैच स्टार्ट होगा, टाइमिंग यही रहेगा 4 to 5 का। कोई और टाइमिंग किसी को मतलब प्रॉब्लम है 4 to 5 में तो आप एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए, बाकी वैसे वो कल ही डिस्कस होगा, कल क्लास के बाद। इसकी मैं फी बता देती हूँ, इसकी है 17,500 प्लस जीएसटी, इसकी फी है 29,500 प्लस जीएसटी। आप सबको डिस्काउंट्स वगैरह सब पता है कि अगर फुल पेमेंट एक साथ करोगे तो 5% का रहेगा, अदरवाइज इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, फ्रेंड डिस्काउंट है एक 5% का, वो भी सबको पता है। उसके अलावा फीमेल डिस्काउंट रहता है एक स्पेशली 5% का, वो भी मिलेगा, जो भी फीमेल्स है उनको सबको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, वो सबको पता है, जितनी भी फीमेल्स की मुझसे बात हुई होगी मैंने सबको बताया होगा कि 5% का डिस्काउंट रहता है, वो स्टैंडर्ड है हमारे पास। बाकी फी ये रहती है। अच्छा, इसमें एक सिस्टम और रहता है, ये मेरे को, मैं समझती हूँ कि कई बार होता है कि स्टार्ट करना है, बैच में स्टार्ट करना है, पर फर्स्ट डे पे हम इंस्टॉलमेंट नहीं ला पाए या कंप्लीट फी नहीं ला पाए, अब उस चक्कर में हमने स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस मिस कर दी, फिर 3-4 क्लासेस के बाद हमें लग रहा है कि आगे पीछे हो गया हमारा, तो फर्स्ट क्लास में आप 1000 रुपीज का टोकन अमाउंट दे सकते हो और अपनी वो 3-4 क्लासेस जो है आप ले सकते हो, 4 क्लासेस तक अलाउड होती हैं आपको लेनी उस 1000 के टोकन अमाउंट में। 4 क्लासेस के बाद आप अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
या कंप्लीट फीस, जैसे भी आपको देना है आप वो ला सकते हो। आपको वो 4-5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, और उसके बाद वो आपका जो 1000 रुपीज का अमाउंट है वो उसी में एडजस्ट हो जाता है आपकी फीस में। वो कोई अलग से चार्ज नहीं है, वो आपकी फीस का ही 1000 रुपीज है जो आपने मुझे पहले से दिया हुआ है। बाकी टाइम 4 से 5 इसलिए है क्योंकि अभी करंटली 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये सारे बैचेस रनिंग है। तो कोई भी टाइम स्लॉट खाली नहीं है जिसमें हम नया बैच स्टार्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में स्टार्टिंग 10 से 11 होता है। हाँ, दस से मैम ग्यारह लास्ट होता है। हम्म। मैम लास्ट लास्ट एक इंक्वायरी मेरी तरफ से है कि मतलब मेरी जॉब हाँ, रहती है तो इवनिंग कोई बैच नहीं हो सकता क्या इन फ्यूचर? इन फ्यूचर अभी तो ये 4 to 5 स्टार्ट हो रहा है बैच। मोस्ट अच्छा, प्रोबेबली अब इसके नेक्स्ट जो 15 डेज बाद बैच स्टार्ट होगा वो सुबह 9 to 10 होगा। आई एम नॉट श्योर, मैं नाइन अभी टू इसे टेन कंफर्म। 9 to 10 हाँ जी। इन मतलब इवनिंग का या सुबह मॉर्निंग का? नहीं नहीं, इन द मॉर्निंग 9 to 10 मॉर्निंग में होगा मोस्ट प्रोबेबली। एक एक्चुअली ऑलरेडी हमारा 7:30 to 8:30 बैच रनिंग है इवनिंग में। अब अच्छा, पर वो 7:30 भी टू 1 महीने पुराना हो चुका है बैच, तो उसमें आप नहीं कर पाओगे, मतलब काफी पुराना हो गया ना। हाँ मैम, वो 7:30 to 8:30 वाले टाइमिंग पे अगर मेरे को ज्वाइनिंग करना हो 15 दिन 20 दिन कभी भी कोई बैच लगेगा वो जब बैच खत्म होगा तो न्यू बैच लगेगा क्या उस वक्त? हाँ, उसके बाद लगेगा, बट अभी उसमें से 1 मंथ की क्लास हुई है, 4 मंथ्स का कोर्स है, 3 मंथ से पहले तो हार्डली चांसेस है कि स्टार्ट होगा। बैच खत्म होगा उसके बाद ही उसकी रिप्लेसमेंट में वो बैच आएगा। और अभी ये फोर 7, टू फाइव ये 4 to 5 है, ये 1 आवर का डेली रहेगा? बिल्कुल। मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास रहेगी, सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ होगा। सैटरडेज को कुछ एक्स्ट्रा क्लास होनी होती है तो वो होती है, जैसे आज परसों आपका फर्स्ट क्लास है तो वो होगी सैटरडे को, या फिर कोई फंडामेंटल की क्लास होनी है तो वो होगी। मैं मतलब आपको प्रायर इन्फॉर्म क्या करूंगी अगर सैटरडे क्लास होगी, अदरवाइज आपका मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा। एक ऑप्शन ये है जिन लोगों को ये 4 से 5 का टाइम नहीं सूट कर रहा है, इससे जस्ट पहले हमारा 11 बजे का एक बैच स्टार्ट हुआ था, उसमें अभी 8 या 9 क्लासेस हुई है। आप उस बैच में चेंज कर सकते हो, बाद में शिफ्ट कर सकते हो। इस बैच में स्टार्टिंग की 10 क्लासेस लेके आप उस बैच में स्विच कर सकते हो। आपके पास ओके। ये ऑप्शन है, क्योंकि वही है सबसे लेटेस्ट वाला बैच जिसमें कम क्लासेस हुए हैं। बाकी सारे ही बहुत पुराने हो गए हैं, मतलब किसी में 20 दिन, किसी में 1 महीना, किसी में 2 महीना, तो उसमें नहीं एडजस्ट कर पाओगे। मैम ऑनलाइन क्लासेस की भी फीस सेम रहेगी, ये ऑफलाइन जितनी है बिल्कुल थोड़ा कम रहेगा? बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल सेम फी रहेगी ऑनलाइन और ऑफलाइन की। ऑनलाइन में आपको सारे वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको ऑफलाइन में मिल रहे हैं। ऑनलाइन में स्पेसिफिकली आपके लिए और एडिशनल चीज ये रहती है कि आप अगर किसी दिन कहते हैं सैटरडेज को कि मैम फेस टू फेस सर से मीटिंग करा दीजिए क्योंकि मैं नहीं आ पा रहा था पूरे वीकडे में, तो वो भी अरेंज हो जाएगा आपके लिए। आपका कोर्स एंड होने पे आप यहाँ आके बैठना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस वगैरह जो भी आपको करनी है, ट्रेडिंग वगैरह, वो सारे ऑप्शंस आपके लिए हमेशा ही रहेंगे। जी मैम, यही पूछना था, जैसे हम आ नहीं पाए कभी, ऑनलाइन क्लास ले लिया, अगर कुछ डाउट आया तो सर से, मतलब किसी भी हाँ टाइम हाँ, आके। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे थोड़ा सा पहले बताना कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपने मुझे बता दिया ताकि मैं सर को इन्फॉर्म कर सकूं, क्योंकि सर की भी हो सकता है कहीं पे कोई अदर एंगेजमेंट्स हो। आप मुझे पहले बता दोगे तो फिर मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी, आपकी मीटिंग सेट हो जाएगी। ओके मैम। आई होप सबको सारी डिटेल्स क्लियर है। कोई ऐसा है जिसको कुछ और डाउट्स है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए आप। अच्छा मैम, इनकी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी अगर अपन ईएमआई में दे तो? देखो, ये वाला जो कोर्स है इसकी फी बनती है 20,650 की। हम्म। 2 इंस्टॉलमेंट बन जाते हैं क्योंकि 2.5 महीने का ही कोर्स है, 1 महीने का पूरा गैप मिलेगा आपको, तो आधा आधा ये डिवाइड हो जाएगा आपका। अगर आप 2 में नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 7 to 8 थाउजेंड की बनेगी, और जो बाकी का अमाउंट होगा वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड होगा। तो जो आगे की 2 इंस्टॉलमेंट्स है वो 15 दिन के गैप पे देनी होगी, उसमें 1 महीना नहीं मिल पाएगा क्योंकि 1 महीने में तो फिर कोर्स ही खत्म होने वाला होगा। ऐसे ही इसकी फीस बनती है 34,810 की। इसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स बन जाते हैं, वही पूरा एक एक महीने का आपको गैप मिलता है इसमें भी। अगर इसमें भी सेम है, अगर आप इसमें नहीं दे पा रहे हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी 11,000 की होती है।
आपको इसकी पहली इंस्टॉलमेंट 11 की देनी है, बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 3 में डिवाइड हो जाएगा अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो। बाकी स्टैंडर्ड ये रहता है कि इसकी 2 बनती है, इसकी 3 बनती है, स्टैंडर्ड नॉर्मली यही रहता है। बाकी जो भी जिसको ये होगा फीस से रिलेटेड, आप मेरे से बात कर लेना अलग से, वो मैं आपको बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और कोई डाउट है किसी को? इसको मैम है ना, जो 2.5 मंथ का कोर्स है ना, इसको अगर कोई सिंगल इंस्टॉलमेंट के अंदर फीस पे कर रहा है तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा उसे, इसको तो 20,650 को? 5% का डिस्काउंट मिलता है, ये बन जाता है आपका 19,617 का। ओके। और इसमें अगर आपके साथ फिर कोई फ्रेंड है या कुछ है तो और 5% का हो जाता है, तो फिर ये 18,636 का हो जाता है। क्लियर और मैम, थैंक यू। अगर कोई फीमेल है तो उसको और 5% मिल जाता है, उसके लिए ये और कम हो जाता है। और कोई डाउट्स है किसी को? चलिए ठीक है, कल आप क्लास अटेंड कर लीजिएगा, जो भी डाउट्स होंगे कल क्लियर कर दूंगी।